इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इजराइल पर हमले को लेकर। ईरान ने इजराइल के 2 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नेवाते में एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी हमले में कई F-35 लड़ाकू विमान तबाह होने की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के हेजरिम एयरबेस पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। हेजरिम एयरबेस पर तैनात F-15 विमान नष्ट हो गए हैं। ये बड़ा हमला किया गया है। 2 एयरबेस को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, जिसमें F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं। इसके अलावा F-15 विमानों के भी नष्ट होने की जानकारी वहां से सामने आ रही है। इजराइल के 2 एयरबेस ईरान ने तबाह कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की खबर भी मिल रही है। नेवाते में एयरबेस पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी हमले में F-35 लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। और अब सवाल यह है कि इजराइल की सुरक्षा में आखिर चूक कहां हुई। आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच से लैस इजराइल में इतना बड़ा हमला कैसे असरदार साबित हुआ, इसे समझना भी जरूरी है। इजराइल के पास मुख्य तौर पर अलग अलग डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हमले को रोकने का काम करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर कौन कौन से ऐसे सुरक्षा कवच हैं इजराइल के पास जो फिलहाल फेल साबित हुए हैं। सबसे पहले आयरन डोम की हम बात करते हैं। देखिए, इसकी रेंज है 150 किलोमीटर और इसमें टावर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर और इसमें इस्तेमाल होता है स्टर्नर मिसाइल। वहीं सबसे लंबी दूरी का एरो सिस्टम, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है और जो एरो 2 और एरो 3 मिसाइल से लैस बताई जाती है। तो ये यहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा कवच है। लेकिन इस बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब इजराइल इतना ज्यादा लैस है सुरक्षा कवच से, फिर ये सभी सुरक्षा कवच कैसे इस बार फेल साबित हो गए कि ईरान ने जो उसके ऊपर मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश कर दी, उसमें बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने नेस्तनाबूद कर दिया, जिसका मलबा जॉर्डन की राजधानी अम्मान में गिरा, जिसके बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं मिसाइलों का मलबा गिरने से जॉर्डन में कई लोगों की मौत की खबर भी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अम्मान में मिसाइल का मलबा गिरा हुआ है। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने नेस्तनाबूद कर दिया, जिसका मलबा जॉर्डन की राजधानी अम्मान में गिरा। और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से तबाही मची हुई है। मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से कई लोगों की जॉर्डन में मौत भी हुई है। इजराइल पर हमले के बाद का मंजर कैसा था? शहर शहर कैसे चीख पुकार मची। रात के अंधेरे में लोगों को कैसे अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइलों से हमलों के बाद कई इलाकों में कुएं के डायमीटर जितना बड़ा गड्ढा हो गया। कुछ रिहायशी इलाकों में भी मिसाइल हमले के निशान दिखे। आसमान से हुई मिसाइलों की बारिश जब थमी, जब लोग घरों से बाहर निकले तो बाहर का मंजर देखकर दंग रह गए। कई जगह मलबा बिखरा हुआ था। एक दूसरी तस्वीर में एक आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मलबा ही मलबा है। और आपको बताएं कि रेस्टोरेंट में भी चीजें इधर उधर बिखरी हुई है, चीख पुकार की आवाजें भी हैं। तो यहां पर ईरान ने इजराइल को कल रात ऐसे जख्म दिए हैं जो उसको ताउम्र सालते रहेंगे। लेकिन इजराइल ने भी जवाबी हमले का प्लान तैयार किया हुआ है और कहा कि वक्त और समय वो बताएंगे कि किस जगह पर हमला करना है। लेकिन जो ये मिसाइलों से गड्ढा बना हुआ है, जिस तरीके से तबाही मची हुई है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान के सामरिक ठिकानों पर इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। ईरान की तेल फैसिलिटीज को इजराइल बना सकता है निशाना। नेतन्याहू आज कर सकते हैं राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत। इजराइल के जवाबी कार्रवाई पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बताएं कि ईरान जो है वो दुनिया के कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। जो दुनिया में जितनी जरूरत तेल की होती है उसकी 1/3 आपूर्ति ईरान करता है। कच्चे तेल का गढ़ है। ऐसे में इजराइल अब उस नेटवर्क को तोड़ना चाहता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब से यह हमला हुआ है हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखा गया है। तो सामरिक ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है। तेल फैसिलिटीज को इजराइल निशाना बना सकता है।
इजरायल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में ईरान के परमाणु ठिकाने फिलहाल खतरे में हैं, क्योंकि शुरू से ही इजरायल के निशाने पर ये ईरान के परमाणु ठिकाने रहे हैं। ऐसे में इन्हें समझना भी जरूरी है। ईरान के 5 अहम परमाणु ठिकानों के बारे में हम आपको बताते हैं जिन पर इजरायल की तरफ से हमला हो सकता है। हालांकि ये हमला जो है वो सीमित होगा। ये कौन कौन से ठिकाने हैं, जरा इसे समझिए। इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर पहले भी अटैक कर चुका है और जिस तरीके से अभी मौजूदा वक्त में तनाव बढ़ा है ईरान के, आपको बता दें कि फोर्दो, अराक, नतांज, इस्फहान और बुशर, ये तमाम वो ठिकाने हैं जहां फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। सीमित अटैक होगा, लेकिन इन जगहों पर अटैक हो सकता है। इस बीच इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। हम वैश्विक तबाही के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है, क्योंकि जब भी युद्ध दो मुल्कों के बीच में होता है असर उसका पूरी दुनिया पर पड़ता है, वैश्विक असर होता है। यही बात ट्रंप ने की है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. और इस बीच वैसे इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। यूएस नौसेना की इस इलाके में जबरदस्त मौजूदगी है। मौजूदगी कहां कहां है ये हम आपको बताते हैं। पूरे पश्चिम एशिया में किस तरीके से इस वक्त अमेरिका की मौजूदगी है वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। यहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती देखी जा रही है। इसमें स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ ही एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी शामिल है, यानी कि नौसेना की ऐसी ताकत जो तमाम हमलों को नाकाम कर सकती है, हमलों को अंजाम दे सकती है और साथ ही जमीनी जंग में उतर सकती है। आपको समझाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भूमध्य सागर से लेकर, आप यहां देखेंगे भूमध्य सागर से इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये किस तरीके से आगे फैलता है ओमान की खाड़ी तक और सेज नहर से लेकर लाल सागर तक और फिर अदेन की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक लगातार आप ये नेटवर्क देख सकते हैं। अमेरिकी नौसेना की तैनाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि यहां पर जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और इराक, इसके साथ ही यूएई और ओमान में भी अमेरिकी सेना के बेसिस मौजूद हैं, जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना फिलहाल तैनात है। अलग अलग जगहों पर उनकी मौजूदगी है और डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमले करने के लिए सेना की यहां पर तैनाती की गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इजरायल की मदद के निर्देश दिए हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना आखिर कहां-कहां मौजूद है। एक एक करके आप इसे समझिए और मौजूदगी कहां-कहां पर है, कितने की संख्या में है वो भी देखिए। सीरिया में 800, इसके अलावा इराक में 2500 और सऊदी अरब में 2700। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती की आप आंकड़े जो है वो देख पा रहे हैं। यूएई में 3500, कतर में 10,000 सैनिकों की तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से। यहाँ पर जॉर्डन भी है जहां पर तैनाती की गई है। एक बार फिर से आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने अलग अलग जगहों पर तैनाती की हुई है। इजरायल पर हमले के बाद दुनिया के कई देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे उलट ईरान और इराक में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। कल रात जैसे ही इजरायल पर ईरान का मिसाइल अटैक होता है, इसकी खबर पहुंचते ही इराक में जश्न शुरू हो जाता है। बगदाद की सड़कों पर उतरकर लोग जश्न मनाने लगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें ईरान में तेहरान की सड़कों पर दिखी। जॉर्डन में भी लोग खुशी के माहौल में दिखाई दिए। जॉर्डन में जश्न मनाया गया, लोग सड़कों पर उतर आए, हमले के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। दरअसल ईरान ने यह हमला इसलिए किया है क्योंकि उसके पास जॉर्डन जैसे देशों की, इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाकी देशों की, उसके पास पूरी फौज मौजूद है जो उनके साथ हैं। ऐसे में जैसे ही हमला इजरायल पर होता है, कैसे जश्न मनाया जाता है ये आप देख सकते हैं। बगदाद में जश्न का माहौल नजर आता है, तेहरान की सड़कों पर भी लोग झूम उठते हैं और जॉर्डन में भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आती है। यहाँ पर कहा गया कि बदला ले लिया है इराक ने।